अच्छा आओ अब रिफ्लेक्शन की कहानी को समझ लिया जाए, क्या बोलते हो? सर रिफ्लेक्शन अगर जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है तो बता दो। भाई साहब एक बात याद रखना, 5 मिनट बड़े ध्यान से सुन लो, गारंटी दे रहा हूं रिफ्लेक्शन बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा अगर आईक्यू है, सोचने की क्षमता है, तुम सोच सकते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। वरना मजे करने हैं तो फिर एक्सपेरिमेंट करो, 100 तरीके के क्वेश्चंस पढ़ो, 100 पैटर्न पढ़ो, सारे फॉर्मूले रट्टा मारो। सर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, वो वाला नहीं बताया, वो बताया, ये नहीं बताया, इस साल ये आ गया, वो आ गया। अरे मेन समझो ना, सारे कॉन्सेप्ट्स में बेस क्या है, उस बेस को बहुत अच्छे से समझना है। 5 मिनट बड़े ध्यान से समझना है, और अगर ये नहीं समझ आए तो दोबारा से प्ले करके फिर समझना है। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लेना है, दैट इज अ फैक्ट। रिफ्लेक्शन की कहानी क्या है? सर आपने बता दिया, रिफ्लेक्शन तो वही है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। मैंने लाइट फेंकी, पसंद नहीं आई, वापस आ गई, रिफ्लेक्शन। अच्छा सर लाइट आ रही है और आते ही ऐसे चली जाती है। समझदार लोगों ने जहां लाइट गिरी वहां पर एक मन की आंखों से नॉर्मल बनाया। नॉर्मल कोई रे नहीं है, इमेजिनेशन है। मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर मिरर ये है तो नॉर्मल ये है भाई साहब, अगर मिरर ये है तो नॉर्मल ये है भाई साहब, ये अगर मिरर ऐसा है तो नॉर्मल सर ऐसा हो जाएगा। मिरर नॉर्मल तो मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन जो हम इमेजिनरी करके बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये सर क्या है? ये सर इंसिडेंट रे है। बहुत बढ़िया सर, मुझे पता है, मैं 10वीं पास हूं, गलती से पास नहीं हुआ हूं, मैं ईमानदारी से पास हुआ हूं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, पहला लॉ यही कहता है। क्या कहता है सर? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरी बात, एंगल आई जो भी होगा वही एंगल आर होगा। याद रहे एंगल आई और एंगल आर, बात ये नहीं है कि सर मुझे लॉ रटा हुआ है आप तो आगे बढ़ जाइए। एंगल आई की बात हो रही हो, एंगल आर की बात हो रही हो, ये दोनों एंगल नॉर्मल से नापे जाते हैं। दोनों एंगल कहां से मेजरमेंट करने हैं हमें? नॉर्मल से, मिरर से नहीं करना है। याद रहे सर मिरर से नहीं करना। मुझे क्वेश्चन दे दिया, रे आ रही सर 30 डिग्री पर आ रही, बताओ एंगल आर कितना? सर मुझे भी पता है एंगल आई एंगल आर होता है, खटाक से ऐसे चली जाएगी। अच्छा भाई मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा सर 30 डिग्री पर आ रही है लाइट रे, बताओ एंगल आर कितना? सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है 30 डिग्री हो जाएगा। अरे आए ना 30 डिग्री हो जाए। आओ देखते हैं। मैंने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के बाद रे से कहा बेटा जाओ, रे चली गई। क्या मैं कह सकता हूं कि सर दिस इज गोइंग टू बी एंगल आई एंड दिस इज गोइंग टू बी एंगल आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, इफ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई तो ये वाला एंगल हो कितना रहा है? सर 90 माइनस 30 60, एंगल आई इज इक्वल टू 60, एंगल आर इक्वल टू 60। हेंस आपको एक अवार्ड मिलेगा -1 मार्क। 4 तो जो मिलने थे वो गए ही, 1 नंबर और गया। द करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। याद रहे आपसे गलती होगी, आपको नॉर्मल और रे के बीच का एंगल आई पता होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा सर मैं कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे ये सब बातें समझ आती है। लेकिन जब नीट वाले कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं या कोई कंपटीशन में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदाज थोड़े से अलग होते हैं। वो अंदाज हम थोड़ी देर में समझते हैं क्या होते हैं। बेसिक बात समझ आनी चाहिए। सर एंगल आई एंगल आर दोनों हमें नॉर्मल से मेजरमेंट करने, इसका एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है, वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस की थ्योरी पर बेस्ड है। तो डेरिवेशन भी हम सीखेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मुझे एज ए लॉ इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो मुझे समझ आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन? इस कॉन्सेप्ट पे वेक्टर भी लगा हुआ है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, आओ समझते हैं। सर हमारे पास मिरर ये है। अच्छा भाई साहब मिरर है, बहुत पसंद आया मिरर।
Can you please come here? Put your copy there. Come here. Please hold this. इधर आ जाओ, इस पकड़ लो, इसको रख दो। अच्छा, रे आई, आ गई। सर रे के आते ही नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल तो मिरर के परपेंडिकुलर होता है, मिरर ये है, मिरर का परपेंडिकुलर ये है। अच्छा, अब एंगल आर, रे ऐसे गई। मैंने कहा मैं तो कह रहा हूं सर रे ऐसे जाएगी, ये रहा एंगल आर और ये रहा एंगल आई, दोनों एंगल बराबर, मेरी मर्जी गई। लेकिन नहीं, आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, बच्चा कह रहा है कि सर रे जो है दैट विल गो लाइक दिस। और अगर रे इस अंदाज में जाएगी, इट मीन्स ये तीनों की तीनों एक प्लेन में लाए करेंगे, एक प्लेन। अगर ये रे ऐसे गई होती तो सर ये 3D टाइप स्ट्रक्चर बन जाता। मैं क्या कहना चाहता हूं भाई साहब, एक प्लेन में, याद रहे एक प्लेन में। अगर रे एक्स वाई प्लेन में है तो ये भी एक्स वाई प्लेन में उसी अंदाज में रहेगी, ये एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में रहेगी। रे जिस अंदाज में है उसी अंदाज में ये जाएगी, एक प्लेन में। ये बात याद रखना है। अच्छा, आगे वेक्टर कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्रिस्टल क्लियर होगा कि हमारा नॉर्मल किस डायरेक्शन में होता है, मिरर की कौन सी एक्सेस है, नॉर्मल की कौन सी एक्सेस है। अगर रे के हमें वेक्टर दिया गया हो तो हम रिफ्लेक्टेड रे का कैसे निकालेंगे, देखते ही 1 सेकंड में निकाल लोगे, गारंटी दे रहा हूं। 1 सेकंड में न निकले तो कह देना भाई साहब कि आप बहुत बेकार पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। आओ समझते हैं आगे की कहानी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल 3 लाई ऑन सेम प्लेन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री नहीं होगा एंगल आर। मैं पहले एंगल आई सच्चाई पता करूंगा एंगल आई की। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रे बनाकर एंगल आर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। एक और कहानी लिखी है सर, कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी दिख रहा है, इसे बताओ क्या कहना चाहते हो आप। कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, किसी भी चीज को दुनिया में देखने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर वो तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो चीज तो मैं दिख कर रहेगी, और एक भी गायब हो रही तो मैं नहीं दिखेगी। पहली चीज तो यह है कि साहब ऑब्जेक्ट मस्ट इमिट लाइट। अब चाहे वो आत्मनिर्भर ऑब्जेक्ट हो, अरे यार आत्मनिर्भर भी तो हो सकता है, तुम्हारी तरह किताब खोली बैठ के पढ़ लिया, आत्मनिर्भर भारत की तरह। अरे आए ना, ऑब्जेक्ट मस्ट इमिट लाइट। आत्मनिर्भर बोले तो कैंडल हो, बल्ब हो, अपने आप रोशनी निकालता हो। चाहे फिर वो दूसरों पर निर्भर हो, हमें आपके ऊपर निर्भर, मार्केटिंग तो आप ही लोग करोगे। लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी होनी चाहिए, फिर वो उस रोशनी को रेडिएट करता रहेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, व्हाटएवर, वो रोशनी उस ऑब्जेक्ट से निकलेगी। क्या कोई चीज अंधेरे में पड़ी हो तो हमें दिखाई देगी? सर नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात, रे मस्ट रीच अवर आई, रेज मस्ट रीच अवर आईज। कहने को तो ताजमहल में भी रोशनी है, क्या दिखाई दे रहा है तुमको घर बैठ के? नहीं साहब, ताजमहल से निकलने वाली रोशनी तुम्हारी आंखों में डायरेक्ट नहीं पहुंच रही, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। एक बच्चे से पूछा ताजमहल क्यों नहीं दिख रहा, वो कह रहा सब बहुत दूर है। अरे ताजमहल से ज्यादा दूर तो सूरज चांद है, वो क्यों दिख रहे हैं? डायरेक्ट रोशनी तुम्हारी आंखों में आती है इसलिए दिख रहे हैं। अगर तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं आ रही है तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। पड़ोस वाला कमरा भी, दीवार की वजह से रोशनी नहीं आ पा रही है साहब। अच्छा, तीसरी बात, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। योर आईज मस्ट बी करेक्ट। अब ऐसा ना हो भाई साहब मेरी तरह अंधे इंसान तुम भी हो और फिर बोल दो साहब ऑब्जेक्ट रोशनी में भी रखा है, वो रोशनी मेरी आंखों में भी आ रही है, मुझे फिर भी नहीं दिख रहा है, गारंटीड तू अंधा है। आईज मस्ट बी करेक्ट। हम मान के चलेंगे मेरी आंखें सही हैं। अच्छा, हम इन दोनों बातों पर बहुत ध्यान देंगे। क्या वहां से लाइट निकल रही है? अगर हाँ, क्या वो मेरी आंखों में पहुंच रही है? तो
तो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में है, मुझे वो दिखाई देगा। और वो अगर रे मेरी आंखों में नहीं पहुंच रही है, जो मर्जी वो कर लो, मुझे नहीं दिखाई देगा। मेरी आंखों में पहले रे जानी चाहिए, चाहे जैसे भेजो, जानी चाहिए, जानी चाहिए, जानी चाहिए। अच्छा, कैसे भी जाए, जानी चाहिए। मैंने क्या कहा था, 5 मिनट सुन लेना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, रिफ्लेक्शन की कहानियां क्रिस्टल क्लियर होंगी, यही मैकेनिज्म चलेगा। ये कहानी समझ आई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसके अलावा कोई बात नहीं। अब जीवन के 3-4 मंत्र याद कर लो, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी भी रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या बातें दिमाग में बिठा के रखनी है। पहली बात तो इंसिडेंट रे लेकर आओ। सर पता है मुझे, अगर इंसिडेंट रे नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट किसको करोगे। दूसरी बात, जिस पॉइंट इंसिडेंट रे है वहां पर नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, याद रहे, लिख लो, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कंफ्यूज हो जाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। भाई साहब मिरर ये है तो नॉर्मल ये है, भाई साहब मिरर ये है, मिरर मान लो ये है तो नॉर्मल ये है। भाई साहब मिरर गोल है, सर अब नॉर्मल कहां से लाऊं, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं। तिरंगा देखा है, बीच में अशोक चक्र, 24 तीलियां, 24 घंटे। गिनने मत बैठ जाना, लेकिन मुझे एक बात पता है, सारी की सारी तीलियां परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। क्योंकि सर 10th क्लास की ज्योमेट्री में मैंने पढ़ा है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस, और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर को कहते हैं। जब भी आपको गोल मिरर की चर्चा करेंगे, अभी हम जब भी स्फेरिकल मिरर की चर्चा करेंगे तो नॉर्मल हम उसके सेंटर से बनाएंगे, इस बात को याद रखना है। जब भी कर्व आ जाए उसका सेंटर ढूंढ के नॉर्मल बना देना। इज इट क्लियर और नॉट। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन